हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा यहाँ से बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला रोल सारा स्टार्ट हो जाता है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़े थे वो क्लास 10th में पढ़े थे। इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बन जाएंगे। ठीक, जैसे आपने क्लास 10th पास की है और क्लास 11th में आए हैं, ऐसे ही इनको भी समझ लो कि ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और इस बार क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन चुके हैं। यानी कि कुछ एक क्राइटेरिया है फंक्शंस का, उसको इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेटा पहले फंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा, फंक्शन है क्या। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन एक रूल है। फंक्शन को आप ट्रीट कर सकते हो एक रूल की तरह। फंक्शन, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन हम सिंपल ले सकते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू, ये हमने एफ एक्स इक्वल टू 7x-2 यहाँ पर ये फंक्शन लिया। कोई एक रूल है जिसके अंदर जो भी हम एक वैल्यू x की लिखेंगे, वहां से हमें कुछ ना कुछ एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो बेटा f1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई विद 1, 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू 5 है। सो एफ इस बार अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 7 टू 14 माइनस 2, यानी कि f2 कितना मिल जाएगा हमें बेटा, f2 मिल जाएगा 12। ठीक है, कब, जब हमारे पास x इक्वल टू 2 था। यानी कि x की एक यूनिक वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज x की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखी है तो आंसर 12 मिला है, कल को इसी रूल में हमने x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर कुछ अलग हो गया, 10 हो गया या फिर 14 हो गया। समझ में आई बात। तो यानी कि एक रूल होगा जिसके अंदर x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे, उससे डायरेक्टली कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। इट्स इट क्लियर बेटा? आई थिंक फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन क्या है, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो क्या है बेटा, एक रूल है। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो उससे हमारे पास एक यूनिक आंसर मिलता है हर बार। ओके, सो बेटा कुछ एक रूल यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी अप्लाई कर लिया है, जिसके बाद वो बन गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर? क्लास 10 तक क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस बार बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि एक रूल इसमें कुछ ना कुछ आ गया है। समझते हैं उसको, क्या क्या रूल है। तो बेटा यहाँ पर अब फंक्शन हमारे क्या बन गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैं लिख देता हूँ इसको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो ये हमारे पास अब फंक्शन बन चुके हैं। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, एंड एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बन गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन्होंने एक रूल को अप्लाई किया है अपने पर, यानी कि उस रूल को क्वालिफाई कर लिया है एक प्रकार से, ये समझिएगा, और बन गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा इनको थोड़ा सा फील करते हैं किस तरीके से ये फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा बेटा टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसका मतलब अगर हम साइन एक्स और कोस एक्स को समझ गए कि ये फंक्शंस कैसे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि टेन एक्स भी एक फंक्शन है। इसी प्रकार से कोट एक्स भी हो जाएगा बेटा, और सेम सेक एक्स किसका उल्टा होता है, कोस एक्स का, तो यहाँ पर सेक एक्स भी समझ जाएंगे हम। कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा। तो यानी कि सारे के सारे केवल और केवल हमें पहले दो समझने हैं, और इसी के थ्रू हम समझ जाएंगे कि बाकी भी फंक्शंस हैं। चलिए बेटा समझते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यूनिट रेडियस का एक सर्कल होगा हमारे पास, और ये क्या बनाने वाले हैं हम बेटा, ये समझ लो कि ये डायमीटर्स थे जिनको हमने एक्सटेंड किया है। ठीक, ओके। सो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ रही है। हमने इसके डायमीटर्स को ही क्या कंसिडर कर लिया, डायमीटर्स को एक्सटेंड कर दिया और एक्सिस की तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं हम। ठीक, तो बेटा रेडियस कितनी है इसकी, 1 यूनिट। समझ में आ रही बात, रेडियस हमारे पास 1 यूनिट है। बेटा यहाँ पर समझने वाली बात एक है कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर है, वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, लेट सपोज x डिग्री का एंगल, कितना, x डिग्री का एंगल, पॉजिटिव x एक्सिस है। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल अगर हमारा x डिग्री का बनाता है, तो इस पॉइंट्स के, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, वो हमारे पास cos x कोमा साइन एक्स होंगे। क्या होंगे, cos x कोमा साइन एक्स। कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट अगर होगा हमारे पास और x डिग्री का एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, तो उसके क्या बनेंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, cos x साइन एक्स। क्लियर है बात इतनी?
तो बेटा इस हिसाब से ये जो पॉइंट था हमारे पास, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहीं पर भी ये पॉइंट इस तरीके से, यानी कि ये पॉइंट क्या करेगा, सेंटर पर एंगल बनाएगा x डिग्री का। और बेटा x ये पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा इस तरीके से ये कंप्लीट एंगल बनता चला जाएगा, और यहाँ पर आकर के टोटल एंगल कितना बन जाएगा, आप जानते हैं 2 पाई रेडियन बन जाएगा। यानी कि ये जो एंगल x डिग्री होगा, ये हमारे पास, सॉरी ये जो x रेडियन कह लो, x डिग्री कह लो, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 पाई रेडियन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? बेटा इस पॉइंट के लिए देखो, ये x है क्या, ये x क्या है हमारे पास, एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट ने यहाँ पर सेंटर पर एंगल बनाया है x डिग्री। बेटा अगर इसी को हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है, इस तरीके एक्सटेंड किया, देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, और ये x क्या है हमारे पास, जानते हैं कि x हमारे पास एक एंगल है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, cos x sin x। हम जानते हैं किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू क्या होती है, यानी कि x एक्सिस की तरफ कितनी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब बेटा ये क्या हुई हमारे पास, इतना क्या हुआ, cos x हुआ। ठीक, और ये ऊपर वाला यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी हमारे पास, sin x। क्लियर है? तो बेटा हर पॉइंट के लिए, हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक डिफरेंट ट्रायंगल बनेगा, और उसका डिफरेंट बेस होगा, और डिफरेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऑल्टीट्यूड होगा। समझ में आ रही बात? तो डिफरेंट डिफरेंट, जब डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट ट्रायंगल बनेगा, डिफरेंट बेस होगा, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड होगा, तो इसका मतलब कोसेक्स और साइन एक्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी थ्रू आउट द रिवॉल्यूशन। बेटा इसमें जो एक्स जो एंगल है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक चल रही है कि नहीं? 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन थ्रू आउट द सर्कल, या कि थ्रू आउट द वन रिवॉल्यूशन। इतनी बातें क्लियर है? इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, यूनिक value of x, there will be unique value of sin x, unique value of sin x and cos x. Is it clear now? बेटा फिर से समझते हैं। फॉर एवरी पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ एंगल होगा, और कुछ ना कुछ एंगल होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाते हैं cos x sin x। और कोसेक्स साइन एक्स का मतलब ये हो गया, किसी एक पॉइंट ने हमारे पास यहाँ पर एंगल बनाया है, यानी कि वहां पर एक ट्रायंगल भी एग्जिस्ट करेगा जिस टाइप से हमने यहाँ पर बनाया अभी। और ट्रायंगल अगर बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ बेस भी होगा, और कुछ ना कुछ ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट भी होगी। चलो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। बेटा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ येलो कलर से, इसको समझना। एक सर्कल बनाया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और ये इसका एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है बात? देखो एंगल बनाते हैं, इस बार हम यहाँ तक बना दिया हमने, मान लेते हैं ये एक एंगल बनाया, ठीक है, कुछ भी होगा, मान लेते हैं ये भी हमारे पास एक्स रेडियन एंगल है। तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस एक्स साइन एक्स। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कोस एक्स साइन एक्स होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, इसको व्हाइट कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखो क्या ट्रायंगल बना हमारे पास, ये वाला एक ट्रायंगल बन गया। इसका कुछ ना कुछ बेस है, ये नीचे वाला बेस है हमारे पास। तो बेस क्या है, हम जानते हैं बेटा एक्स एक्सिस पर वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास कोस एक्स होता है। और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू यानी कि ऊपर की तरफ कितने चले, तो ये होगा हमारे पास साइन एक्स। तो जब एक्स यानी कि वैल्यू ऑफ एंगल ही चेंज है हमारे पास, तो कोस एक्स भी चेंज होगा, कोस एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होगी, और साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होगी। यानी कि सारे के सारे पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर बेटा कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि फॉर एवरी वैल्यू यूनिक वैल्यू ऑफ एंगल देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। समझ में आई वैल्यू? और यही तो डेफिनेशन होती है किसी भी फंक्शन की, कि किसी भी एक वेरिएबल की यूनिक वैल्यू को अगर हमने उसमें इनपुट कराया तो हमारे पास रिजल्ट भी यूनिक मिलते हैं। इसका मतलब हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स फंक्शंस की डेफिनेशन क्वालिफाई कर गए हैं। साइन एक्स कोस एक्स ने की है तो टेन एक्स ने भी की होगी, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। कोट एक्स टेन एक्स का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेन एक्स साइन एक्स कोस एक्स की वजह से हुआ है, तो कोट एक्स टेन एक्स की वजह से भी हो सकता है। और या फिर इसको भी कह सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। सेक एक्स वन अपॉन कोस एक्स होता है, और कोसेक एक्स वन अपॉन साइन एक्स होता है। इसका मतलब पहले दोनों को समझने से ही हमारे समझ में आ गए, बाकी भी वैल्यूज चेंज करेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इनकी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एंगल। चलिए बेटा आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। मैंने बेटा फिर से एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया है, और यहाँ पर दो डायमीटर्स हैं,
जिनको हम ट्रेट करेंगे आगे एक्सटेंड करके एज अ एक्सिस। ओके, तो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया? यूनिट रेडियस है बेटा, याद रहेगी बात। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था बेटा थोड़ी देर पहले ही कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इस सर्कल पर क्या होंगे, कोसेक साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सर्कल क्या है, कार्टेशियन प्लेन पर बना हुआ है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, तो बेटा इसके कोई भी एक पॉइंट अगर इसकी सर्कमफ्रेंस पर होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कोसेक साइन एक्स होते हैं। क्लियर है बात? कब? जब एक्स क्या होता है, हमारे पास एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ। फिर से समझो, एक्स एक्सिस के साथ एक्स रेडियन एंगल जब बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कोसेक साइन एक्स बनता है। क्लियर? तो बेटा अगर मैंने यहाँ पर ही इसी लाइन पर यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ही बिल्कुल ओवरलैपिंग यानी कि कोइंसाइड एक लाइन बनाई, यानी कि कोई एंगल बनाया, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने रेडियन का एंगल बनेगा? आप बोलोगे 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, क्योंकि बिल्कुल एक्स एक्सिस पर है। तो यानी कि हम जानते एक्स की वैल्यू क्या होगी इस बार, यानी कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जैसे हमारे पास इस पॉइंट के क्या थे कोऑर्डिनेट, कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कोस 0 कोमा साइन 0। समझ में आई बात? क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है भाई। अच्छा, उसके बाद बेटा ये एंगल तो हमारे पास 0 था, अब कुछ इस टाइप से एंगल बना, और यहाँ पर यहाँ तक कितना एंगल हो गया हमारे पास, 90 डिग्री होगा गारंटेड, यानी कि एक्स यानी कि एंगल की वैल्यू होगी इस बार बेटा 90 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं पाई/2, पाई/2 भी कह सकते हैं, यानी कि वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एंगल मिला पाई/2। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप बोलोगे सर कोस पाई/2, कोस पाई/2 एंड साइन पाई/2। ठीक है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा एंगल पाई/2 था तो कोऑर्डिनेट्स हो गए कोस पाई/2 साइन पाई/2। ओके, नेक्स्ट केस में क्या करते हैं बेटा, एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, और इस बार एंगल बनाते हैं हम पाई, कितना, पाई रेडियन। एंगल हुआ पाई रेडियन, तो यानी कि यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट मिलता है ये मिलता है पाई रेडियन का। इज इट क्लियर? अच्छा, पाई रेडियन है तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो क्या लिख सकते हैं हम, कोस पाई और साइन पाई। अरे क्या कर रहे हैं, चेक कर लो बेटा, केवल एंगल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बाकी तो कोस और साइन ऐसे ही चल रहा है। और कोस क्या होता है, एक्स एक्सिस पर वैल्यू, और साइन क्या होता है, वाई एक्सिस पर वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इस एंगल को फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और कितना इंक्रीज करेंगे बेटा, इस बार हम यहाँ पर आ जाएंगे घूम करके, और ये कितना होता है, 3 पाई/2, 3 पाई/2। ठीक है, तो इस पॉइंट पर कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोस 3 पाई/2 एंड साइन 3 पाई/2। डन मैम? चलो बेटा फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं एंगल को, और इस बार कंप्लीट एक रिवोल्यूशन हमने कर लिया है, तो यानी कि एंगल मिला हमारे पास 2 पाई। तो बेटा 2 पाई कहाँ पर मिला, जहां पर 0 डिग्री था वहीं पर 2 पाई मिल गया, तो 0, 2 पाई दोनों सेम ही रहते हैं हमारे पास। ठीक है, एंगल्स यहाँ पर सेम ही होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये क्या है, मैंने एंगल बताया, क्या बताया, एंगल। तो बेटा इस पॉइंट पर कितने होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे कोस 2 पाई एंड साइन 2 पाई। इज इट क्लियर? कोस 2 पाई एंड साइन 2 पाई, सारी बातें समझ में। पॉजिटिव एक्सिस पर जो एंगल्स होंगे वो 0 डिग्री का एंगल बनता है, और 2 पाई डिग्री का एंगल बनता है, सॉरी 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, कोस 0 साइन 0, और कोस 2 पाई साइन 2 पाई, यानी कि कोस 0 कोस 2 पाई के इक्वल होगा। इसको समझो, यहाँ पर ये क्या है, कोस 2 पाई भी यहीं पर बन गया और कोस 0 भी यहीं पर बन गया, यानी कि इनकी वैल्यू सेम आने वाली है बेटा। ऐसे ही साइन 0 और साइन 2 पाई की वैल्यू भी सेम ही आने वाली है। समझ में आई बात? एंगल पाई/2 था यानी कि 90 डिग्री था, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने कोस पाई/2 साइन पाई/2 बने। इसी प्रकार से पाई रेडियन पर भी कोस पाई साइन पाई, 3 पाई/2 पर कोस 3 पाई/2 एंड साइन 3 पाई/2, ये हमारे पास बन गए। बेटा लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था कि फॉर एवरी पॉइंट पर हमारे पास एंगल चेंज होता रहता है, और एंगल चेंज होता रहता है यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो इससे हमारे पास कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यूज भी चेंज मिलती हैं। तभी तो हमने इनको फंक्शन बोला था कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ कोसेक साइन एक्स, या फिर यूनिक वैल्यू ऑफ कोसेक साइन एक्स। इज इट क्लियर? तो बेटा यहाँ पर देखो सारी चीजें भूल जाओ, ये जो भी लिखा हुआ है मैंने इन सबको भूल जाना, कोसेक साइन एक्स, ये जो भी लिखा हुआ है पाई/2 3 पाई/2 इन सबको भूल जाओ, सिंपल समझो। हमने बेटा स्टार्टिंग में क्या बनाया था, इस सर्कल को कार्टेशियन प्लेन पर बनाया था,
यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास थी। इसकी रेडियस कितनी थी? आप बोलोगे कि सर 1 यूनिट थी, क्योंकि हम पहले से बोल रहे हैं कि 1 यूनिट का यानी कि यूनिट रेडियस का हम यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं। अच्छा बेटा 1 यूनिट यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ कितने चले हम? 1 यूनिट चले। इज इट क्लियर? कितने? 1। तो इस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होने थे? एक्स की वैल्यू तो 1 होनी थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं हम किसी पॉइंट के तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 1 थी और वाई की तरफ कितने चले? ऊपर की तरफ कितने चले बेटा? 0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा 0 होते हैं। फिर से सुनो, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू तो वेरी करती रहेगी, यानी कि एक्स लिख लेंगे हम, चलो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वाई तो वैल्यू हमारे पास 0 ही गिवन करेगा, तो यानी कि इस के कोऑर्डिनेट जो मिले 1,0 मिले। बेटा कंपेयर करो इन सबको। कंपेयर किस किस को करना है? कंपेयर करना है आपको कोस 0 साइन 0 को, कोस 2 पाई साइन 2 पाई को, और 1,0 को। इनसे आपको वैल्यू मिली, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलने वाली हैं। समझ में आया? फिर से भूल जाओ सारी चीजें, वही याद रखो कि ये सर्कल हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पर बना हुआ है। इस पॉइंट पर आ जाओ बेटा, ऊपर वाले पर, जहां पर π/2 एंगल बना हुआ है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? एक्स एक्सिस पर कितने चले हैं? आप बोलोगे कि 0 चले हैं, बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं चले इस पॉइंट पर आने के लिए, तो 0 हो गया। और वाई एक्सिस पर, वाई की तरफ बेटा रेडियस, जितनी रेडियस है उतनी ही तो चले, कितनी थी रेडियस? 1। तो यानी कि कोस π/2, π/2 कितना होता है? 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये सब चीजें तो आपने 10th क्लास में पढ़ ली थी, उनको बस वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं किस तरीके से वैल्यूज मिली हमें। साइन π/2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती थी, जी हाँ, यहाँ पर भी हमारे पास 90 आई है। समझ में आई? तो कंपेयरिंग से हम बेटा यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोस π/2 की वैल्यू 0 मिल रही है और साइन π/2 की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा इस पॉइंट पर आ जाओ। इस पॉइंट पर एंगल हमें कितना मिला है? पाई डिग्री, सॉरी पाई रेडियन। और अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करें तो ये देखो, ये कौन सा एक्सिस है? निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि वाई की एक्स की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव। कितनी होगी? जितनी रेडियस होगी। कितनी है? 1 यूनिट रेडियस है, तो यानी कि -1, क्योंकि एक्स एक्सिस तो निगेटिव है। वाई की तरफ कितने चले? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो 0 ही मिलेगी वाई की वैल्यू, तो -1,0। इसका मतलब कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0। अरे समझ में आ रही बात की नहीं? चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, खुद से लिखो मुझसे पहले पहले। आई थिंक लिख लिए बेटा। देखो वाई क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस है। निगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई की वैल्यू तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। अब चेंज होने का मतलब तो ये है हमारे पास जितनी रेडियस होगी उतनी ही यहाँ पर वाई की वैल्यू मिलने वाली, यानी कि -1। और एक्स की तरफ कितने चले? एक्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं चले, यानी कि 0,-1। तो बेटा साइन, सॉरी कोस 3π/2 की वैल्यू कितनी मिली? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, और साइन 3/2 की वैल्यू -1। इस टाइप से आपने सारे डिफरेंट एंगल्स पर यहाँ पर वैल्यूज पता कर ली हैं। बेटा सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इन सब बातों की नॉलेज हो जाए। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री से डरे ना, एक अच्छी तरीके से उसको फील कर सकें कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने। ओके बेटा, जो भी वैल्यूज हमने अभी यहाँ पर फाइंड की थी उनकी एक टेबल बना करके समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले, तो टेबल बना लेते हैं। तो बेटा एक पहले लिखते हैं एंगल एक्स, कितना? एक्स एंगल लिख लिया। उसके बाद 0 रेडियन या फिर 2 पाई, वो तो बात सेम ही होगी क्योंकि हम जानते हैं 0 और 2 पाई पर वैल्यू सेम आ रही है, हमने यहाँ पर अभी देखा भी है। उसके बाद एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन, देन पाई रेडियन, देन 3π/2 रेडियन। ठीक है, तो इन पर अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लियर है? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 0 2 पाई पर कितनी है? देखो यहाँ पर कितनी थी? साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी? ये वाली वैल्यू साइन एक्स की थी, यानी कि 0। तो साइन 0 या फिर साइन 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 0 ही मिलने वाली है। ठीक है कि नहीं? साइन π/2 देखो, साइन π/2 कितना हमारे पास? 1। साइन पाई अगेन 0 मिला। साइन 3π/2 -1 मिला। ठीक है, पेन चेंज कर देता हूँ बेटा। कोस एक्स की वैल्यू लिखेंगे, कोस एक्स, कोस एक्स की वैल्यू, कोस 0 और कोस 2 पाई की वैल्यू 1 ही मिली है हमें। इसके बाद कोस π/2 पर चलते हैं तो वैल्यू 0 मिली। कोस पाई पर चले तो -1 मिला। और कोस 3π/2 पर वैल्यू कितनी मिली हमें? अगेन 0 मिली। समझ में आया? मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ और थोड़ी सी बात और समझाता हूँ।
एक्चुअल में और क्या हम इससे समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब देखो, एक बात समझने वाली बात ये है बेटा कि हमने जो अभी 10th क्लास में सीखा था वो 0 डिग्री एंगल पर, देन 30 डिग्री एंगल पर, देन 45 डिग्री एंगल एंड 60 एंड 90 डिग्री एंगल। इन एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने सीखी थी। ठीक है, तो बेटा ये है क्या, ये हमारे पास अगर ये एंगल्स डिग्री में थे हम इनको रेडियन में लिख सकते हैं, तो 0 रेडियन, ये कितना हो जाएगा π/6 रेडियन, ये कितना होगा π/4 रेडियन, देन π/3 रेडियन एंड π/2 रेडियन। ठीक है, तो बेसिकली बेटा क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे पास, तो हम एंगल्स लेते थे, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए तो हम नॉर्मली क्या यूज करने वाले हैं, रेडियंस में एंगल को यूज करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इस तरीके से, डिग्री का यहाँ पर यूज नहीं किया, बस इतना सा फर्क है। अच्छा बेटा, इसमें थोड़ी सी एक बात और समझो, अब ये वाली वैल्यूज को तो मैं आगे समझाऊंगा कि 0 डिग्री 30 डिग्री यानी कि π/6 π/4 पर भी वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी मैंने बताया था आपको कि हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स कंसिडर कर रहे थे, यानी कि कुछ इस तरीके से ऐसे चले फिर ऐसे आए और नीचे तक आ गए। ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है आप क्लॉकवाइज चले, नहीं हो सकता, देखते हैं अभी किस तरीके से हो। इनको मैं रफ कर लेता हूँ बेटा, ये चीजें मैंने सारी रफ की हैं। हमने एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज एंगल कंसिडर किया, तो बेटा क्लॉकवाइज यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज एंगल कंसिडर करते हैं, देखो समझो, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब एंगल्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वहीं अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले, सॉरी क्लॉकवाइज चले तो एंगल निगेटिव हो जाएगा बेटा, यानी कि 0 से माइनस की तरफ चले। ठीक है, एंगल्स निगेटिव हो जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ अगर ये x डिग्री एंगल होगा तो ये कितना होगा, -x हो जाएगा। समझ में आई? तो इसी टाइप से बेटा, यानी कि ये हमारे पास 0 और 2π तो सेम रहेंगे, तो यहाँ पर यानी कि ये जो होगा यहाँ पर क्या हो सकता है एंगल, -π/2, कितना हो जाएगा बेटा ये, -π/2। तो इस पॉइंट के सेम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कोस -π/2 एंड साइन -π/2। अच्छा बेटा, इससे आपको एक बात और समझने को मिली, जितनी वैल्यू कोस 3π/2 की होगी उतनी ही वैल्यू कोस -π/2 की होगी, यानी कि मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ -π/2। ठीक है, फिर से आगे एक्सटेंड करते हैं एंगल को, आगे एक्सटेंड करेंगे एंगल को तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा -π, कितना बनेगा -π। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, कोस -π एंड साइन -π। ठीक है, तो सेम हम कह सकते हैं, यानी कि पाई, जितना भी पाई एंगल होगा उतने ही -π पर भी वैल्यूज हमें सेम मिलती रहेंगी। समझ में आ रही क्या बात? तो कोस पाई और कोस -π की वैल्यू सेम होगी, इसी टाइप से साइन पाई और साइन -π की भी वैल्यू सेम होगी। एक्सटेंड करते हैं, मेरे ख्याल से आप सारी बातें समझ चुके हैं। एंगल यहाँ पर जो इस बार मिलेगा, सॉरी तो रिवर्ट करते हैं, ओके, इस बार एंगल यहाँ पर जो बनने वाला है वो कितने बनने वाला है, -3π/2, क्योंकि बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एंगल हमारे निगेटिव हो जाएंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे हमारे पास मिलेंगे कोस -3π/2 एंड साइन -3π/2। बेटा बहुत डीप नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसका मतलब π/2 यानी कि π/2 एंगल जो होगा वो -3π/2 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -3π/2, और आप जानते हैं 0 और 2π तो सेम ही है, तो सिंपल, यानी कि इसको और एक्सटेंड करते हैं आगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना रेडियन, इसको ये कंप्लीट रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो बेटा ये -2π भी बन गया आपका, तो कह सकते हैं -2π एंगल भी सेम होगा जितना 2π और 0 होता है। तो इस पॉइंट के और क्या क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं बेटा, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कोस -2π एंड साइन -2π। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, आप समझ गए हैं आई होप, ये यहाँ पर पाई लिखना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि साइन -2π हो जाएगा। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आई हैं। बेटा वीडियो को पोस्ट करो, इन सब वैल्यूज को लिखो जल्दी से, और लिखने का मतलब ये नहीं कि केवल आपने इन सारी वैल्यूज को आपने कॉपी कर लिया, बेटा समझते हुए लिखना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को फिर से देखो, गारंटेड आपके समझ में आने वाली है। अब बेटा नई बात समझो, एक बहुत ध्यान से समझना है हमें। हमने बेटा ये तो समझ लिया था कि ये कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 2π रेडियन होता है। ठीक है बेटा, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर ये है, तो कोई एक एंगल है 2π को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, तो लेट सपोज इतना एक्सटेंड किया, कितना x और एक्सटेंड कर लिया, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर वो कितना बनेगा, आप बोलोगे कोस, यानी कि
ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस एक्स, तो कितना हो गया टोटल एंगल 2 पाई प्लस एक्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 पाई प्लस एक्स एंगल हो गया। ठीक है, तो बेटा 2 पाई प्लस एक्स है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोस 2 पाई प्लस एक्स कोमा साइन 2 पाई प्लस एक्स, यही होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। देखो फिर से समझो बेटा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, तो हमने इसको और एक्सटेंड किया, यानी कि ये एक्स लगभग एक्स और एक्सटेंड कर दिया, तो टोटल एंगल कितना हो गया कोस 2 पाई प्लस एक्स। अच्छा बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल उतना ही है कि जितना हमारे पास एक्स था केवल, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, जितना हमने स्टार्टिंग में एक्स डिग्री लिया था उतना ही, तो यानी कि कोस 2 पाई प्लस एक्स और कोस एक्स सेम हो गया क्या। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और क्या लिख सकता हूं मैं, कोस एक्स साइन एक्स, यानी कि बेटा इस ऑब्जर्वेशन से आपको एक वैल्यू मिली कि कोस 2 पाई प्लस एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है, ऐसे ही साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है। समझ में आई बात। अच्छा बेटा, एक बात और सोचो, अभी तक तो हमने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद एंगल को एक्सटेंड किया था, मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही रिवोल्यूशन कंप्लीट करें, हम तो रिवोल्यूशन 2 भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस बार इस एंगल को फिर से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कराया, और इस बार कितना एंगल हो गया 4 पाई, ये 2 पाई प्लस 2 पाई, 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए तो 4 पाई एंगल मिला। इसको फिर से हमने थोड़ा सा एक्स एक्सटेंड कर दिया, तो यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो गया 4 पाई प्लस एक्स, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मिले, कोस 4 पाई प्लस एक्स एंड साइन 4 पाई प्लस एक्स। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं, फिर से समझ लो। स्टार्टिंग में हम जानते थे कि कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कोस एक्स साइन एक्स होता है जब एक्स एंगल बनता है। हमने इस बार क्या किया बेटा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, तो हमें पता है कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन का होता है, और उसको उसी एंगल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, कितना एक्स रेडियन और एक्सटेंड किया, तो 2 पाई प्लस एक्स टोटल एंगल हुआ। जब कोस 2 पाई प्लस एक्स हुआ, यानी कि एंगल की जगह अब हम क्या लिखने वाले हैं 2 पाई प्लस एक्स, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिले कोस 2 पाई प्लस एक्स एंड साइन 2 पाई प्लस एक्स। फिर हमने किया इस एंगल को पूरा एक कंप्लीट राउंड और कराया, यानी कि इस बार टोटल एंगल जो हुआ 4 पाई हुआ, और 4 पाई को फिर से एक्सटेंड किया, कितना एक्स और एक्सटेंड किया, तो टोटल एंगल हो गया 4 पाई प्लस एक्स, ये टोटल एंगल बना। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स मिले कोस 4 पाई प्लस एक्स और साइन 4 पाई प्लस एक्स मिले। इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं जितना कोस 2 पाई प्लस एक्स है उतना ही कोस 4 पाई प्लस एक्स है, इतना ही जितना साइन 2 पाई प्लस एक्स है उतना ही साइन 4 पाई प्लस एक्स है। बेटा देखो, नेक्स्ट अगर एक राउंड और कंप्लीट कराएं तो कितना मिलेगा एंगल यहाँ पर कंप्लीट आकर के 6 पाई, यानी कि पहले 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई प्लस 8 पाई, इस तरीके से चलते चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको 2 पाई का मल्टीपल मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का फर्स्ट मल्टीपल 2 पाई होगा, फिर 4 पाई होगा, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, इस तरीके से ही 10 पाई, यानी कि कहीं ना कहीं ये 2 पाई के मल्टीपल्स मिल रहे हैं। तो क्या हम इसको कह सकते हैं बेटा, ये इसके इक्वल होगा किसके, कोस 2n पाई प्लस एक्स के इक्वल। 2n पाई, 2n पाई मतलब 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल। अब 2 पाई के साथ में मल्टीप्लाई किसी भी कर सकते हो, एक राउंड होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 राउंड होंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में आया। तो यानी कि कोस 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, फाइनली हमें मिला कोस एक्स। ऐसे ही बेटा हम लिख सकते हैं साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सो बेटा ये हमारे पास दो नए फॉर्मूले मिले, इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, कोस 2n पाई प्लस एक्स कोस एक्स के इक्वल होगा, और साइन 2n पाई प्लस एक्स साइन एक्स के इक्वल होगा, यानी कि वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देख लो ध्यान से बेटा, जितनी वैल्यू कोस एक्स की होगी उतनी ही कोस 2 पाई प्लस एक्स की होगी, उतनी ही कोस 4 पाई प्लस एक्स की होगी, इसका मतलब उतनी ही कोस 2n पाई प्लस एक्स की होगी। इज इट क्लियर। वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एंगल तो एक्स एक्सिस से अब एक्स ही बन गया, कुछ और फालतू तो नहीं बना, 2 पाई के बाद फिर से एंगल तो एक्स ही बना। इतनी बात समझ में आई नहीं, सारी वैल्यूज को जल्दी से नोट करो फिर चलते हैं आगे। तो बेटा इतने सारे ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि आफ्टर 2 पाई एंगल, आफ्टर 2 पाई रेडियन एंगल, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिपीटिंग, क्या करने लगती हैं बेटा, रिपीट होने लगती हैं, किसकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कब, आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन, समझ में आया, टू एवरी 2 पाई मतलब 2 पाई के बाद भी वही मिलेगा, 4 पाई के बाद भी वही मिलेगा, और 6 पाई यानी कि 2n पाई के बाद में फिर से वही वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं, समझ में आई बात बेटा। इसी से मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोस 16 पाई प्लस एक्स, तो 16 पाई किसका मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल, अरे भाई 2 पाई के 8 चक्कर पूरे कर दिए, यानी कि टोटल 8 राउंड्स कंप्लीट किए हमने। 8 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद कितना एंगल एक्सटेंड किया, एक्स, यानी कि ये भी कोस एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 2 पाई जो है हम इसको जीरो की तरफ कंसिडर कर सकते हैं, और हमने सीखा भी था कि 2 पाई और जीरो बराबर होते हैं। 2 पाई भी वहीं पर बनता है हमारे पास एंगल आकर के एक्स एक्सिस पर, और जीरो एंगल भी यहाँ पर बनता है आकर के। तो यानी कि इसको हमने जब हमने लिखा था कोस 2 पाई एन पाई लिखा था, तो 2 पाई एन लिख लो, अरे एन पाई और पाई एन तो बात सेम ही है, प्लस एक्स, और 2 पाई को अगर हम जीरो कंसिडर करेंगे तो एन की वैल्यू कुछ भी होती रहे तो ये सारा एंगल जीरो हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, केवल एक्स प्लस एक्स, यानी कि एक्स ही तो बचा, तभी तो मिलेगा हमें कोस एक्स। तो बेटा देखते हैं इसमें कि किस तरीके से क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज चेंज होती हैं और क्वाड्रेंट्स में साइन किस तरीके से चेंज होते हैं, कौन का पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं हमारे पास, 6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं हमारे पास, 6, सारे वही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्लास 10 तक बोलते थे, इस बार हम ये इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक बात और थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देने की है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम बोलते थे तब यहाँ पर एंगल्स को हम डिग्री में लिखते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इस बार यहाँ पर हम रेडियंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/5 रेडियन, ठीक है, इस टाइप से। π/5 का तो रोल होता नहीं, क्योंकि 5 से अगर 180 को डिवाइड करोगे तो 36 मिलता है, और 36 पर वैल्यूज हमें फाइंड इजिली कर नहीं पाते हैं, तो लास्ट में फिर 5/2 भी हमें मिलता है। इस तरीके से समझ में आगे कुल मिला करके आपको बेटा क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, कौन कौन, ऑल, यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। सो साइन एक्स पॉजिटिव होगा, और कोस एक्स भी पॉजिटिव होगा, टेन एक्स भी पॉजिटिव होगा। एक्स क्या है, एक्स इज द एंगल, ठीक है। और कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ओके, समझ में आई बेटा। बात कर लेते हैं इसमें आकर के। तो देखो इस पॉइंट, अच्छा इनको समझते कैसे हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव हुए बेटा। हम जानते हैं अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हमने कोऑर्डिनेट लिया, कोई भी एक पॉइंट अगर कंसीडर किया, तो उस पॉइंट की वैल्यूज क्या क्या होंगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स, वाई। सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर भी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है और वाई एक्सिस पर भी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इस वजह से बेटा ये सारी वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलती हैं। हम जानते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखें जाकर के, तो कोस एक्स, साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है। और कोस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू जहां पर पॉजिटिव हुई, सबकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि टेन एक्स को हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख लेंगे, कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेंगे, सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स लिख लेंगे, कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख लेंगे। तो समझ में आया बेटा। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम कंसीडर करते हैं किसी भी एक पॉइंट को, तो हम जानते हैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो माइनस होता है हमारे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो बेटा और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो कोस एक्स, साइन एक्स, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिली, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिली। तो यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव मिला हमें, केवल साइन एक्स पॉजिटिव मिला। अच्छा साइन एक्स से ही बना करके देखते हैं और क्या क्या पॉजिटिव मिला। तो यहाँ पर देखो, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा, एक तो साइन एक्स पॉजिटिव है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव है। साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, ठीक। और बस यही तो पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या है भाई, कोसेक्स नेगेटिव था, तो बेटा साइन एक्स पॉजिटिव, कोसेक एक्स पॉजिटिव, कोस एक्स नेगेटिव, कोस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स नेगेटिव, ठीक है, सेक एक्स नेगेटिव, क्लियर। अब बेटा टेन एक्स क्या होता है, देखो टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब साइन एक्स तो पॉजिटिव है बट कोस एक्स नेगेटिव है, तो प्लस माइनस से क्या मिला, टेन एक्स भी नेगेटिव मिला। टेन एक्स का रेसिप्रोकल कोट एक्स भी नेगेटिव मिल गया। तो ये सारे के सारे 6 रेशियो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं।
तो पॉजिटिव क्या मिला बेटा हमें, केवल साइन एक्स एंड कोसेक। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा -x, -y मिलते हैं, यानी कि दोनों निगेटिव होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से अगर कंपेयर करें तो कोस एक्स साइन एक्स, तो इस हिसाब से क्या क्या निगेटिव हुए, कोस एक्स और साइन एक्स निगेटिव हो गए। तो कोस एक्स निगेटिव, साइन एक्स भी निगेटिव। अब बेटा दोनों निगेटिव है तो टेन एक्स कैसा होगा, टेन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। तो निगेटिव अपॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव से निगेटिव कट गया तो क्या मिला, पॉजिटिव मिला। सो टेन एक्स पॉजिटिव मिला बेटा इसमें हमें। टेन एक्स पॉजिटिव, टेन एक्स का रेसिप्रोकल कोट एक्स, सो कोट एक्स भी पॉजिटिव मिला। कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक एक्स होता है, सो ये हमारे पास नेगेटिव मिलेगा। साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव मिला। फोर्थ एंड द लास्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ लास्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। कैसे, आपको पता है बेटा, ये वाई एक्सिस यहाँ पर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वाई की वैल्यू ये वाली लिखी जाएगी और एक्स की वैल्यू ये वाली लिखी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, एक्स माइनस वाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री से कंपेयर करें तो कोस एक्स साइन एक्स मिलता है। कितनी बार बताया है आपको, स्टार्टिंग से चल रहा है इस वीडियो में, यही होता है। तो कौन कौन निगेटिव है, कोस एक्स तो पॉजिटिव मिला भाई, क्या मिला पॉजिटिव, कोस एक्स पॉजिटिव मिला, बट साइन एक्स नेगेटिव मिला। साइन एक्स नेगेटिव मिला बेटा, कोस एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब सेक एक्स भी पॉजिटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है इसका मतलब कोसेक एक्स भी नेगेटिव है। और साइन और कोस में से कोई सा भी एक नेगेटिव होगा तो टेन भी नेगेटिव होगा, टेन एक्स नेगेटिव और कोट एक्स भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन एक्स का ही तो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर बेटा सम अप कर रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूँ सारी चीजों को सम अप करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को लिख लेते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हम समझ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूँ ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन एक्स पॉजिटिव कोमा कोसेक एक्स पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा कोस एक्स सॉरी टेन एक्स पॉजिटिव एंड कोट एक्स पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एक्स पॉजिटिव और कोस एक्स पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। आई होप सारी चीजें क्लियर है कि किस तरीके से हमने जो रटी हुई चीजें थी क्लास 10th में भी, कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव होता है। तो केस क्यों होता है पॉजिटिव, आई थिंक ये सारी चीजें आपकी आज क्लियर हो गई हैं। तो बेटा इस सब चीज को अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ फिर से। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट बने हुए हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव यानी कि ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑल स्टूडेंट्स यानी कि साइन और कोसेक, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास यानी कि 10 और कोट, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास से क्या मिला, कोस और सेक, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, 10th से हमें 10 मिला और 10 का रेसिप्रोकल हम कोट जानते हैं। बेटा देखो ऑल से तो ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट से साइन मिला यानी कि एस से साइन मिला, एस से स्टूडेंट, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव हो गया। ऐसे यहाँ पर 10th से 10 मिला और 10 का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव हो गया। क्लास से कोस मिला और कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, और भी काफी सारे ट्रिक्स होते हैं, तो जो भी ट्रिक से आपको याद हो जाए उस तरीके से याद कर लेना। किस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव हुए उसको मैंने बता दिया, ट्रिक भी बता दी। आई होप सारी चीजें क्लियर है। बेटा एक छोटी सी और बात समझनी है, देखो इस यूनिट रेडियस के सर्कल से तो बोर मत हो जाना। स्टार्टिंग से जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ ये यूनिट रेडियस का सर्कल ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है और इसी ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी है ना, तो इससे परेशान मत हो। बेटा एक छोटी सी बात और समझनी है, सपोज कर लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक एक्स एंगल है, कितना, एक्स डिग्री या फिर एक्स रेडियन कह सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस एक्स साइन एक्स। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। कितना रेडियन था बेटा हमारा, एक्स रेडियन था, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले कोस एक्स साइन एक्स। बेटा इतने ही रेडियन हमें एंगल लेना नेगेटिव वाला यानी कि -x। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है तो नेगेटिव मिलेगा एंगल। ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोस -x साइन -x। ठीक है,
इस तरीके से आप लिख सकते हो, एंगल को नेगेटिव है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, तो बेटा ये हमारे पास क्या मिला है, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बेटा यहाँ पर एक ऊपर वाला ट्रायंगल बनाऊं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनता है। तभी तो मैं बोले थे ना, हमने पढ़े थे कि हर पॉइंट के लिए एक ट्रायंगल बनता है, तो इस टाइप से आप ट्रायंगल बना सकते हो। नीचे वाला पॉइंट होगा तो इसके लिए भी ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो बेटा देखो, किसी भी पॉइंट के अगर हम सारी चीजें ये कोसेक साइन एक्स को भूल जाए, कोई एक पॉइंट है इस टाइप से, कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलो ये सर्कल भी हटा देता हूँ, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट के सर्कल सॉरी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप बोलोगे कि x, y क्या होंगे बेटा, x, y। और x क्या होता है, यानी कि जितनी डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ चले हैं हम, और y क्या होता है, जितनी डिस्टेंस हम y एक्सिस की तरफ चले हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। दोनों पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इस एक्सिस पर यहाँ पर x एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और y एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, x को रिप्रेजेंट करती है। और बेटा यहाँ पर भी अगर हम लिखें इसको तो मैं लिख सकता हूँ x, y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और x किसको बोलते हैं हम, यानी कि इस डिस्टेंस को। और यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ये x है और यहाँ पर cos x है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, cos x। समझ में आई, कितनी हुई, cos x। तो यानी कि नीचे वाला जो पॉइंट है इसके लिए भी तो ये cos x ही होगी। समझ में आई। तो क्या मैं इस पॉइंट को cos -x की जगह cos x लिख दूं, क्योंकि डिस्टेंस तो cos x ही है। ठीक है, समझ में आया। एंगल -x होने की वजह से cos -x हमने लिखा था, कोमा। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये हमारे पास वर्टिकल हाइट थी, यानी कि हाइट तो हमेशा वर्टिकल ही होती है, यानी कि 90 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर बनी है। बेटा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, तो ये पॉजिटिव हमने sin x लिखा। बट हाइट तो ये भी सेम ही है, उतनी ही है। ठीक है, लेकिन ये डाउनवर्ड्स, यानी कि डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, और y एक्सिस यहाँ पर निगेटिव होता है, तो इसलिए ये बन जाएगा -sin x। ठीक है, तो बेटा यहाँ के इस ऑब्जर्वेशन से हमें मिला कि cos x इक्वल टू cos -x भी होता है, या फिर इसको उल्टा लिखते हैं, cos -x इक्वल टू cos x ही होता है। cos -x इक्वल टू कितना होता है, cos x के बराबर ही होता है। और sin -x, देखो sin -x किसके बराबर हुआ, -sin x के। आई होप बात क्लियर हुई। अरे समझ में आया कि नहीं। ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रही है x की वैल्यू को, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, तो cos x भी पॉजिटिव था। नीचे आकर के देखा तो यहाँ पर cos -x किस वजह से लिखा था, क्योंकि एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, -x था, इस वजह से cos -x लिखा था। लेकिन अगर ये बेस की तरफ जाए, यानी कि ये किसी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि जितनी डिग्री, जितनी डिस्टेंस x एक्सिस पर कवर की, कितनी की थी, cos x, तो cos x लिख लिया। आई बात समझ में या नहीं। आई होप सबको आ गई होगी बात समझ में। बेटा एक काम और कर लिया करना, जब भी एंगल माइनस में मिले तो ब्रैकेट में लिख लेना, है ना, इससे अच्छा दिखता है। cos -x इक्वल टू cos x, sin -x इक्वल टू -sin x। तो बेटा इस वीडियो में हमने पूरा एक डिटेल इंट्रोडक्शन कवर किया एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूरी देखना इसलिए है क्योंकि अगर हमने बेटा किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट अगर नहीं जान पाए और डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मिस कॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में बन जाता है ना। जब मिस कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर क्वेश्चंस गलत होंगे, कैलकुलेशंस भी गलत होती हैं प्रेशर में आकर के। तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना। इस वीडियो को जरूर देखना और अपने जो भी फ्रेंड हो उसको जरूर ये यहाँ पर बताना है कि इस वीडियो को यानी कि इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 का जरूर देखें, तब जाकर के क्वेश्चंस को करें। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 सॉल्यूशन के साथ।